बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। जाली अकाउंट्स केस में पहली गिरफ्तारी। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने सेक्रेटरी KDA आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटरी KDA आफ्ताब मेमन आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं, जबकि आफ्ताब मेमन पर 7 एकड़ सरकारी जमीन पर एक शख्स के नाम पर अलॉट करने का इल्जाम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। बताइएगा जरा ये जो गिरफ्तारी है कैसे अमल में आई? जी बिल्कुल, जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त हुई है और आज पहली गिरफ्तारी की गई है। साबिक सेक्रेटरी KPT आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। KPT के सेक्रेटरी थे ये 2000 साबिक सेक्रेटरी थे आफ्ताब मेमन। जाली अकाउंट्स केस में आज इनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से। आफ्ताब मेमन पर 7 एकड़ सरकारी जमीन एक शख्स के नाम पर अलॉट करने के इल्जाम हैं, जबकि सरकारी जमीन अलॉट करने से कौमी खजाने को 800 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। आफ्ताब मेमन को आज नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया है। आफ्ताब मेमन पर सियासी शख्सियात के फ्रंट मैन को सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के इल्जाम से नैब में आज नैब रावलपिंडी ऑफिस ने इस्लामाबाद में कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है और इल्जाम इनके ऊपर ये आयद किए गए हैं कि सरकारी जमीन इन्होंने 7 एकड़ जमीन फ्रंट मैन को अलॉट की थी गैर कानूनी तौर पर। और आफ्ताब मेमन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी भी माने जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस साहब का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का कहना है कि अदलिया को ज़ेर इल्तवा मुकदमात का ताना दिया जाता है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की कसूरवार अदालतें नहीं कोई और है। मुल्क भर की अदालतों में 25% जजेस की आसामियाँ खाली हैं। अगर 25% आसामियों पर जजेस की तकर्रियाँ कर दी जाएँ तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात 2 साल में ख़त्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक दीवानी मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 21 से 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 3000 जजेस हैं। अदालतों में अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 19 लाख हो चुकी है। गुज़िश्ता एक साल में 31 लाख मुकदमात निपटाए गए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 मुकदमात निपटाए। जजेस की कमी के बावजूद हमारे जज साहिबान ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर की अदालतों में 25% जजेस की असामियाँ खाली हैं। खबर है कोयटा के इलाके मुस्लिम बाग से, जहां पर बर्फबारी के बायस रास्ते ताहाल बंद हैं। रास्ते बंद होने की वजह से जनाजा कब्रिस्तान ले जाना भी मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया ने मुस्लिम बाग में बंद रास्ते खोलने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम मेंगल हमारे साथ मौजूद हैं। काजिम, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? कोयटा का इलाका नहीं है बल्कि किला सैफुल्लाह का इलाका है मुस्लिम बाग, और मुस्लिम बाग में अकबर का इलाका है। तो यहाँ जो है ना, इस जो तस्वीर है इस इलाके की, इसमें नजर आ रहा है कि लोगों को मुश्किलात है किस तरह अपनी मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाएं। तो ये जो आलिया बर्फबारी हुई थी 1 मार्च को, उसमें मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह और ये जो पिशीन का इलाका है बरशोर, इसमें बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई थी। इसमें जो बड़ी शहराएं हैं उनको तो जो हुकूमत है PGMA उन्होंने खोल दिया था, लेकिन ये जो बड़ी ये जो छोटी छोटी रास्ते हैं या सड़कें हैं वो अभी तक बंद है, जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना है। काजिम, ये भी बताइएगा क्या इंतजामिया की जानिब से कोई बंदा सामने आया, उसने कोई मौकिफ दिया, कब तक ये रास्ते खुलेंगे? दूर हों। इसी तरह जो मुश्किलात हैं किला अब्दुल्ला में, नौशकी में, उधर भी लोगों के घर गिरे हैं सैलाब से। उन लोगों का भी ये कहना है उनको इमदाद तो मिली है, लेकिन ये है कि बहुत सारे इलाकों में अभी लोग जो है इमदाद से महरूम हैं, टेंटों से। वो चाहते हैं कि वहाँ भी उनको खैमे और टेंट वगैरह, राशन वगैरह फराहम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम से कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजिम मेंगल, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। पंजाब फूड अथॉरिटी को छापों की फुटेज की तशहीद से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि फूड पॉइंट्स के लिए गए सैंपल्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अगर मीडिया अपने तौर पर इत्तला पर खबर चलाता है तो चलाए। DG फूड अथॉरिटी ने बताया कि अब 1,52,000 इस्तेमालशुदा तेल पकड़ कर फरोख्त होने से रोका। अदालत ने हुक्म दिया कि ऐसे तेल को दरिया या नहर में न डाला जाए। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए नमूने चेक करने का हुक्म भी दे दिया गया है।
आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई। गिलगित, फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया गया। इससे पहले इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुल्क भर के डोमेस्टिक और बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट कमर्शियल और निजी प्रवासों के लिए खोल दिए गए हैं। अपनी फ़्लाइट के लिए मुतालिका एयरलाइन से राबिता करें। फ़्लाइट ऑपरेशन 27 फरवरी को पाक भारत कशीदगी की वजह से बंद किया गया था। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई हैं। गिलगित, फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किए गए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया था। उधर महकमा जंगलात ने भारतीय जारियत के दौरान जावा जंगलात को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इब्तदाई रिपोर्ट SDFO मानसेरा आरिफ खान की मुद्दईयत में दर्ज की गई है। रिपोर्ट में नामालूम भारतीय फ़ज़ाइया और पायलट्स को मुल्ज़िम करार दिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तैयारों के पेलोड गिराने से 19 दरख्तों और पौधों को नुकसान पहुंचा है। बालाकोट में भारतीय तैयारों के गिराए गए पेलोड से 19 दरख्तों और नौमौलूद पौधों को नुकसान पहुंचा। महकमा जंगलात ने भारतीय जारियत के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इब्तदाई रिपोर्ट SDFO मानसेरा आरिफ खान की मुद्दईयत में दर्ज की गई। रिपोर्ट में नामालूम भारतीय फ़ज़ाइया और पायलट्स को मुल्ज़िम करार दिया गया है। भारतीय तैयारे 26 फरवरी को आज़ाद कश्मीर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट आए। जाबा फॉरेस्ट क्लेटर कंपार्टमेंट नंबर 12 और 3 में पेलोड गिराए। पाक भारत एटमी जंग ऐन मुमकिन है। आलमी दबाव के बगैर दोनों ममालिक में देर पहल नामुमकिन है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारे में लिखा हुआ है कि सरहदों पर दोनों मुल्कों की फौज तैयार है। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान ना होने के बराबर है। मोदी हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला किए बगैर दोनों ममालिक को खौफनाक सूरत हाल का सामना रहेगा। पाक भारत एटमी जंग का खतरा बरकरार रहेगा। आलमी दबाव के बगैर दोनों ममालिक में देर पहल नामुमकिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारे में इजहार ख्याल। अखबार लिखता है सरहदों पर दोनों मुल्कों की फौज तैयार है। मुमकिन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगली महाज आराई आसानी से खत्म न हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान न होने के बराबर है। मोदी हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पायलट वापस किया जो खैर सगाली के तौर पर देखा गया। भारत का पाकिस्तान पर हमले में बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारने का दावा मशकूक है। क्लिंटन, बुश, ओबामा ने पाक भारत कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में खात्मे के लिए ट्रंप का बतौर सालिस किरदार नजर नहीं आता। अमरीकी अस्करी क़यादत का खित्ते में अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तानी किरदार का इतराफ़। जनरल जोसेफ होटल ने कहा कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं और अफगान अमन अमल में 6 माह में बहुत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की जानिब से कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से हम आगाह हैं। पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की है हम उससे आगाह हैं और बहुत अहम किरदार पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में अदा किया है। अमरीकी अस्करी क़यादत का खित्ते में अमनो इस्तेहकाम में पाकिस्तानी किरदार का एतराफ़। अमरीकी कमांडर जनरल जोसेफ वोटल कहते हैं पाकिस्तान की मदद से तालिबान मुज़ाकरात के मेज़ पर आए। खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का ताउन काबिल कदर है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लाडिनो ने कहा है पाकिस्तान की जानिब से कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से आगाह है। अमरीका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सलामती कौंसिल फैसलों के एहतराम में ठोस इक़दाम किए जाएं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुस्तकिल अमल दरामद होना पाकिस्तान के मफाद में है। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को इस मामले में अपनी संजीदगी जाहिर करनी होगी। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई में किसी को टारगेट किया जाना ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा साजिशें की जाती रहीं। नैब को सिर्फ इंतकाम के लिए बनाया गया। हमारी जमात ने अयूब खान से लेकर ज़ियाउल हक तक यही सुना कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। नेशनल एक्शन प्लान पर बरवक्त अमल दरामद किया गया होता तो आज दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू कहते हैं ख्वाहिश है कि इस मरतबा नेशनल एक्शन प्लान पर मुसलसल अमल हो। मामले की निगरानी के लिए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को फौरी तौर पर फाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कल-अदम जमातों के ताउन से इलेक्शन लड़ा था। हुकूमत को अपनी संजीदगी साबित करने के लिए ऐसे वजीरों को बाहर करना होगा जो इन जमातों की हिमायत करते हैं। अफसोस है भारत का वजीर आजम मोदी दहशतगर्दी को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एहतसाब की बात करते हुए कहा कि करप्शन का जिक्र आए तो उंगलियां पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और आसिफ अली जरदारी पर उठने लगती हैं। बेहतर होता अगर एक ही मरतबा एहतसाब होता और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। पाकिस्तान में इंसानी और जमहूरी हकूक का बहरान है। किसी भी जमहूरियत में इदारे इस तरह काम नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट डैम बनाए। इसका काम इंसाफ फराहम करना है। भारत में सियासतदानों ने इंतहा पसंद बीजेपी को निशाने पर रख लिया। कांग्रेस लीडर हरिप्रसाद कहते हैं हुकूमत को केरला में गाय का 2 किलो गोश्त तो नजर आ गया था, मकबूजा जम्मू कश्मीर में 300 किलो बारूदी मवाद का पता नहीं चला। भारतीय वजीर आजम कहते हैं मोदी सरकार चाहती है मुसलमान इस्लाम छोड़ दें या बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लें। इंतहा पसंद बीजेपी भारत में अकेली पड़ने लगी। मुख्तलिफ जमातों ने बीजेपी के दावों की नफी कर दी। पुलवामा हमले पर कांग्रेस रहनुमा हरिप्रसाद ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को केरला में गाय का 2 किलो गोश्त नजर आ गया था, जम्मू और कश्मीर में 300 किलो बारूदी मवाद का पता नहीं चला। भारतीय रहनुमा आजम खान कहते हैं मोदी सरकार का एक ही एजेंडा है, मुसलमान या इस्लाम छोड़ दें या बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लें। उधर हिंदू इंतहा पसंदों ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट तोड़ दिया। मोदी सरकार की हठधर्मी ने शाकिरुल्लाह के बाद एक और पाकिस्तानी कैदी की जान ले ली। अमृतसर जेल में कैद 62 साला मोहम्मद आजम तबीयत बिगड़ने पर गुरु नानक देव हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। मोहम्मद आजम गलती से सरहद पार करने के जुर्म में भारतीय जेल में कैद था। 2016 में सजा मुकम्मल होने के बावजूद भारत ने रिहा ना किया। पहले शाकिरुल्लाह, अब मोहम्मद आजम। भारतीय जेल में कैद एक और पाकिस्तानी मोदी सरकार की हठधर्मी की भेंट चढ़ गया। सफारती जराये के मुताबिक 62 साला मोहम्मद आजम अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में दम तोड़ गया। मोहम्मद आजम गलती से सरहद पार करने के जुर्म में भारतीय जेल में कैद था। 2016 में सजा मुकम्मल होने के बावजूद भारत ने रिहा न किया। गुज़िश्ता माह नासाज तबीयत के बाइस मोहम्मद आजम को अमृतसर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल है। हड़ताल जमात इस्लामी पर पाबंदी और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर जारी है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं जमात इस्लामी की हिमायत पर मुझे जेल भेज दिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब जम्मू में ग्रेनेड धमाके में हलाक अफराद की तादाद 2 हो गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल है। हड़ताल जमात इस्लामी पर पाबंदी और यासीन मलिक की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ की जा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं जमात इस्लामी की हिमायत पर मुझे जेल भेज दिया जाना चाहिए। भारत के मकरूह चेहरे को बेनकाब करते हुए कहा आज आलम यह है कि इंसान जेलों में और शैतान बाहर आजाद घूम रहे हैं।
खवातीन के आलमी दिन पर मिसाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी औरतें और बच्चियां बसती हैं और माओ को पता ही नहीं कि उनके बच्चे कहां चले गए। हक़ खुद इरादियत मांगने पर हमारी क़यादत और बच्चों खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है। कभी दुनिया ने ये सोचा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी औरतें और बच्चियां बसती हैं, वहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन फोर्स है और जहाँ पे रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज किया जाता है, जहाँ सबसे बड़ी तादाद है हाफ विडोज की और हाफ मदर्स की, बेवाओं की, जिनको पता ही नहीं है उनके लव्ड वंस कहाँ चले गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, भारत में मुसलमानों और अक़लियतों को खतरात लाहक हैं। भारत किसी एक पार्टी या मजहब का नहीं, कश्मीरी अवाम अमन और भाईचारा चाहते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जमीन के मामले पर सालिसी का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज कलीफुल्लाह के सरबराही में 3 रुकनी सालिसी कमेटी कायम कर दी है। सालिसी कमेटी 8 हफ्तों में मुकम्मल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। भारत सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी के मुतालिक खबरों की इशाअत पर पाबंदी भी आयद कर दी है। सालिसी कमेटी 8 हफ्तों में काम करके रिपोर्ट जमा कराएगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जमीन केस में सालिसी का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज कलीफुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी सालिसी कमेटी कायम कर दी। श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंजो कमेटी के मेंबर होंगे। सालिसी कमेटी फैजाबाद में काम करेगी। सालिसी कमेटी 1 हफ्ते में काम शुरू करके 8 हफ्तों में काम मुकम्मल करेगी। सालिसी का अमल पोशीदा रखा जाएगा, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी से मुतालिक खबरों की इशाअत पर भी पाबंदी आयद कर दी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा आदिल उल जब्बीर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, सऊदी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों का खैर मकदम किया। आदिल उल जब्बीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद का खसूसी पैगाम पहुंचा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान का सच्चा दोस्त साबित हुआ है। आपको बता रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा आदिल उल जब्बीर ने दौरा पाकिस्तान किया। वफाकी वज़ीर दाखिला फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। डिनाई करे और हमारी हीरो तो चाहे वो मोहम्मद अली जौहर की माँ हो, बी अम्मा हो या APS में शहीद होने वाले बच्चों की माँ हो, हमारी हीरो तो हमारी माँ ही होती है। लिहाजा ये जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फ्रैंकली मैं जाता था जब मेरे जो हमारा गांव जो थे, मेरा गांव जो था वो एक जमींदारी हमारी जो है वो आरफ वाला में है और वहाँ पे मेरे जो हमारे जो थे वालिद साहब मेरे वहाँ पे जिम्मेदार थे। तो हमारी जो कपास की फसल होती थी वो सारे, मुझे याद है कि मुरब्बों में फैली हुई कपास की फसल को सैकड़ों औरतें ही कपास चुना करती थी। गंदम मर्द काटते थे लेकिन कपास सारी जो है वो खवातीन चुना करती थी और वो कपास ही के इर्द गिर्द हमारी सारी इकोनॉमी थी। हमारी जो गांव की, मुझे याद नहीं है कि कभी मुझे या अपना दुकानों पे कभी किसी ने पैसे दे के चीज ली हो, हमेशा या आप कपास देते थे या गंदम देते थे, तो ये होता था। सो हमारी जो अपने गांव की जो आप समझिए कि हमारी, तो ये होता था। सो हमारी जो अपने गांव की जो आप समझिए कि हमारी जो समाजी जिंदगी है उसमें तो खवातीन बहुत एम्पावर्ड हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, वो फैसले करती हैं रिश्ते कहाँ होने हैं, किसने क्या करना है, जाना है। तो हमारी खवातीन हर जगह के ऊपर, हमारी गांव में तो बड़ी एम्पावर्ड है। मसला अर्बनाइजेशन में, अर्बन जहाँ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई खवातीन को गांव में बुरा सलूक होता है या उनसे तशद्दुद, ये मैं आपको बता सकता हूँ ये बिल्कुल गलत बात। खवातीन का गांव में बड़ी एम्पावर्ड है। शहरों में मसले हैं, शहरों में हैरेसमेंट का मसला है, शहरों में खवातीन को बराबरी का। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के देही इलाकों में भी खवातीन मुतहर्रिक हैं।
नेशनल एक्शन प्लान के तहत पंजाब में कार्रवाइयां जारी हैं। हसास इदारों और CTT का कालादम तंजीमों के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। कालादम तंजीमों के 60 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 मदारिस का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम से। जी बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं? वजारत दाखिला का हुक्म जारी होने के बाद पंजाब में भी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी आ गई है। पंजाब में कलादम जमात की मलकियत मुतअद्दिद जायदादें सरकारी तवील में लिए जा रही है, जबकि दूसरी जानिब कलादम तंजीमों के 60 अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन लाहौर हटाए आलमगीर गुजरात पाकपता रिनाला को जोरपुरिया खास में पंजाब के दीगर इजला में कार्रवाइयां की गई हैं। जमाती दावा के 16 मदरसों का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया है। जराये का ये भी कहना है कि मरीज और पाकपतन में 8 मदरसों को सरकारी तहरीर में लिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह किया आपने। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है फूड पैंडा पे डिस्काउंट्स तो पाना, फूड पैंडा हल्का नहीं आता, और K&N's Bakery Oven Fresh Goodness। से 22 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 3000 जजेस, खाली आसामियां पुर हो जाएं तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात 1-2 साल में खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दीवानी मुकदमात में रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट को कश्मीर कमेटी में 3 हुकूमती 3 अपोजिशन अरकान की नुमाइंदगी का इख्तियार मिल गया। सादिक संजरानी कहते हैं 2008 के बाद अब सेनेट को भी कश्मीर कमेटी की नुमाइंदगी मिलेगी। पंजाब असेंबली का इजलास, नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर अपोजिशन का वॉकआउट। अब्दुल अलीम खान कहते हैं नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे, लेकिन सेहत पर सियासत नहीं करने देंगे। सिद्धी दाग निकलते गए 10 वाले प्राइड। वेलकम बैक। आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट ने इजलास की सदारत सेनेटर कृष्णा कुमारी के हवाले कर दी। दूसरी जानिब सेनेट में खवातीन के आलमी दिन पर सरकारी इश्तिहार में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर न लगाने पर शहरी रहमान ने एहतजाज किया। शहरी रहमान के एहतजाज के बाद अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज आगाह कीजिएगा। जी, सेनेट का इजलास है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हो रहा था। इस दौरान जो है सेनेट मौजूद सादिक ने तहरीक पेश की कि आज खवातीन का आलमी दिन है, इस हवाले से खुसूसी करारदाद है वो मंजूर की जाए। करारदाद ईवान में पेश की गई, जिसे अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने जो है वो एक कुल जस्टिस के तहत एक जो अक़लियती रुकन है थर से सिंध से कृष्णा कुमारी सेनेट की सदारत उनके हवाले कर दी, जिसके बाद जो है वो इजलास की सदारत कर रही है और खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जो खवातीन हैं सेनेटर वो बात कर रही हैं। इससे पहले सेनेटर शरी रहमान ने नुक्ता एतराज़ पे ये मसला उठाया कि आज जो हश्तार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शाया हुआ खवातीन के आलमी दिन के हवाले से, उसमें जो पाकिस्तान के नामवर खवातीन हैं उसमें बेनज़ीर भुट्टो का नाम शामिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खवातीन के आलमी दिन पर मोहतरमा फातिमा जिनाह को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिनाह क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में शाना बशाना रहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तानी खवातीन की मौजूदा तरक्की के पीछे शहीद बेनज़ीर भुट्टो का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पैगाम दिया कि पंजाब के पसमानदा अज़ला में बसने वाली खवातीन को मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में कायद आज़म के शाना बशाना रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का खवातीन के आलमी दिन पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को भी किरदार अदा करना है। तरक्की के लिए खवातीन को उनका जायज़ मकाम दिलवाना होगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी खवातीन की शराकत के बगैर दुनिया में पायदार तरक्की नामुमकिन करार दी। कहते हैं पाकिस्तानी खवातीन की मौजूदा तरक्की के पीछे शहीद बेनज़ीर भुट्टो का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पैगाम दिया कि खवातीन को इस्लाम में दिए गए हकूक़ का मग़रिब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पंजाब के पसमानदा अज़ला में बसने वाली खवातीन को मुआशरती और मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आज के दिन पर पाकिस्तानी खवातीन पाकिस्तान की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है और जिम्मेदारी है। शोहदा के अहले खाना से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। मुसल्लह अफवाज में खवातीन भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। यूनिफॉर्म में खवातीन मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। यहाँ मुसल्लह अफवाज में खवातीन ने परचम्स उठा रखे हैं और तारीख भी रकम की है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने खवातीन के आलमी दिन पर अपना पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी खवातीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन को ये शिकायत है कि अपने खानदानों का मुआशी बोझ संभालने वाली खवातीन को भी वो अहमियत नहीं मिलती जो कि घर के किसी कमाने वाले मर्द को मिलती है। ऐसी शिकायत करने वाली खवातीन में प्रोफेसर आबिदा हैदरी शामिल हैं। क्वेटा से आजम उल्फत की रिपोर्ट। प्रोफेसर आबिदा हैदरी एफजी कॉलेज क्वेटा में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं। समाजी कारकुन होने के साथ साथ वो न सिर्फ अपने घर का काम करती हैं बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई की जानिब भी भरपूर तवज्जो देती हैं। यही वजह है कि इनकी बेटी अया फातिमा इन्हें सराय बगैर नहीं रह सकती। मेरी मम्मा जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और उसके बावजूद हमारा ख्याल रखती हैं, हमारी पढ़ाई में ख्याल रखते हैं। प्रोफेसर आबिदा हैदरी कहती हैं कि खवातीन मेहनत में मर्दों से किसी तरह भी पीछे नहीं, लेकिन इनके घर वाले ही इनके किरदार को तस्लीम नहीं करते। अपनी घर की खवातीन को लोग इस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। बिलफर्ज जैसे मैं एक माशरे में एक माशरती रोल प्ले कर रही हूँ, मुझे माशरा एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन शायद मेरे अपने घर वाले मुझे उस तरह से एक्सेप्ट ना करें। तो इसी तरह बाकी खवातीन जो है वो उनको भी घर से शायद इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। वो कहती हैं कि मनफी सोच के बायस अगर औरत मेरिट पर किसी मुकाम पर पहुँचे तो भी तरह तरह की बातें की जाती हैं। औरत है तो माशरा जो है वो औरत को ज़्यादा वैल्यू देता है, तो शायद इस वजह से ये आगे निकली हैं। तो ये एक गलत सोच है। मैं गुजारिश करती हूँ अपने तमाम भाइयों से कि इस चीज़ को अपने जहन से निकालें। औरत को की अपनी एक पर्सनैलिटी, एक शनाख्त है, उसकी एक शख्सियत है, उसको उस तनाजुर में देखें, एक औरत होने के तनाजुर में ना देखें। आबिदा हैदरी कहती हैं कि जो खवातीन अपने खानदानों का माशी सहारा बनती हैं उन्हें भी घर में कमाने वाले मर्दों के बराबर प्रोटोकॉल नहीं मिलता। वो कहती हैं कि अगर खवातीन की अहमियत को तस्लीम किया जाए तो वो माशरे की बेहतरी के लिए मजीद किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। दुनियावी रंगों से बेनियाज पेशावर की नाबीना टीचर नाइला अज़्म और हिम्मत की शानदार मिसाल है, जो ना सिर्फ खुद पढ़ती है पढ़ाती है बल्कि ब्राइन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी हैं। नाइला की कहानी जानिए उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम नाइला गुल है और मैं पेशावर की रहने वाली हूँ। मैंने एफए किया है और मैं यहाँ बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और ख़ुद भी पढ़ती हूँ 3rd ईयर में। मैं तकरीबन 9 साल की थी जब मुझे पता चला कि इस तरह मतलब नाबीना का स्कूल भी है यहाँ पे पेशावर में। वैसे क्रिकेट का शौक़ तो मुझे पहले नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि मतलब ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी है तो बस मुझे भी शौक़ हुआ और मैं भी खेलना चाहती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं भी नॉर्मल की तरह ही जी रही हूँ जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। हमारी जैसी मतलब जितनी भी डिसेबल लड़कियाँ हैं वो भी कुछ बन सकती है, आगे बढ़ सकती है और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसे ना बैठे।
कठिन हालात इंसान को इस कदर मजबूत बना देते हैं कि इंसान मुश्किल हालात से घबराने की बजाय उनका मुकाबला करने की ठान लेता है। बहावल नगर की एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाएंगे तनवीर अहमद साबरी। ये है बहावल नगर के इलाके झेलन अराइया की नजीरा बीबी, शौहर से अलहदगी के बाद जिसकी जिंदगी इम्तिहान बन गई। घर चलाने के लिए नजीरा बीबी ने हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। सुबह सवेरे तलबा और तालिबात को स्कूल छोड़ती हैं, जिसके बाद अपनी दुकान पर कपड़ा फरोख्त करके अपनी बेटी की कफालत के साथ साथ तालीम के जेवर से भी आरास्ता कर रही हैं। मैं सरबराह घर दियाँ, मैं घर का भी काम काज करनी हाँ। उस तो बाद मैं आदि जराना मेहनत मजदूरी करते बच्ची नूं पढ़ाया लिखाया, 12 जमाता पढ़ाइयां। उस तो बाद मैं आदि कपड़े दुकान बनाई है। हिम्मत और अज़्म की मिसाल नजीरा बीबी दीगर खवातीन के लिए भी अमली नमूना है। गुरबत का सामना बड़े आदि हिम्मत ना किया। अल्लाह ताला हर एक खतून नूं हिम्मत देवे कि वो आदि गुरबत का सामना कर सकें। नजीरा बीबी का कहना है खवातीन हिम्मत करें तो किसी शोबे में भी मर्दों से कम नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद जफर के साथ तनवीर अहमद साबरी, न्यू न्यूज़, बहावल नगर। मीरपुर खास के पसमानदा इलाके से निकलने वाली हारी की बेटी राधा भेल ने कई लोगों की मुखालिफत के बावजूद न सिर्फ तालीमी मैदान में खुद को मनवाया बल्कि आज अक़लियती औरतों की आवाज़ भी बन चुकी हैं, जबकि सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। ऐसी खातून से हमें मिलवा रहे हैं मीरपुर खास से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, आज 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर हम अपने नाज़रीन को एक ऐसी ख़वातीन से मिलवाना चाहते हैं जो कि मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के एक पासमानदा इलाके से जो है वो निकल कर बाहर आई। कई लोगों की मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, उसके बावजूद भी जो है वो तालीमी काबिलियत के मैदान में भी जो है वो खुद को मनवाया। उसके बाद जो है वो औरतों के हुकूक़ के लिए भी जो है वो आवाज़ बुलंद की, जिन्होंने जो है वो दूसरे ममालिक में जाकर भी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी की है, जिनमें जो है नेपाल, बैंकॉक, इसके अलावा दीगर ममालिक भी जो है वो शामिल हैं। उनसे बात करते हैं कि किस हद तक जो है वो खवातीन को उनके हकूक दिलाने के अंदर जो है वो कामयाब रही हैं। जदोजहद नाम ही तकलीफ का है, तो उसमें सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और उसमें फिर जदोजहद के लिए अगर बाहर निकलो, आज़ादी के लिए बाहर निकल रहे हो, अपने विजन मिशन के लिए बाहर निकल रहे हो, एक जहाद के लिए निकल रहे हो, तो फिर उसमें थोड़ी सी मुश्किल, तो थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। उसमें कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि खाना भी टाइम पे नसीब नहीं होता, पानी भी नसीब नहीं होता, सारा सारा दिन प्यासे रह जाते हैं और अपने कामों में मगन रहते हैं, तो ज़ाहिर है मुश्किलात तो आती है, उसको मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ राधा भील मौजूद थी जो है वो खवातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उनका यही कहना था कि आज का दिन 8 मार्च का दिन जो है वो उस पर ये खवातीन को मुबारकबाद भी पेश करती हैं और इनका यही कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान भी जो है वो उन ममालिक की लिस्ट में जो है वो शामिल हो जाएगा जहाँ पर जो है वो औरतों को मुकम्मल हुकूक हासिल होंगे और मुकम्मल तौर पर जो है वो खवातीन आज़ाद तस्वुर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया बिलाल महमूद। आगे बढ़ें, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज थरपारकर में सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा करेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आज़म के साथ दौरा सिंध पर रवाना हो गए। वज़ीर खारिजा ने कहा है कि सिंध के पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की ख्वाब था जिसे आज हम थरपारकर में अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजे जाने की डील फाइनल हो गई है। न्यू न्यूज़ ने बड़ा इंकशाफ किया। प्रोग्राम हरफे रास में मारूफ तज्जियाकार और या मकबूल जान ने बताया कि मरियम नवाज ने रावलपिंडी में मुख्तदर शख्सियात से मुलाकातें की जिनमें यह मामला तय पाया और इसी डील के पेश नज़र शरीफ खानदान ने मुल्की डॉक्टर्स और तिब्बी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। और यह मकबूल जान ने यह भी इंकशाफ किया कि कुछ ही दिन में साबिक वज़ीर आज़म को रावलपिंडी ले जाया जाएगा, जहाँ गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयने के बाद नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क भेजने की तजवीज़ देगी। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए अपोजिशन से बात की लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं आया। उनके इलाज पर हुकूमत और अपोजिशन आज बैठकर फैसला करेगी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ के अलावा 40,000 और भी कैदी हैं, उनके इलाज पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? बताएं कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए गवर्नमेंट ने पेशकश कर दी है। नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से क्या कहेंगी? अब गवर्नमेंट जो है वो अब क्या लाहेमल तय करेगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कल हम लोगों ने असेंबली में ये डिसाइड किया कि 2 बंदे उनके बैठ जाएं और 2 हम बैठ जाएं, यानी मैं और राजा साहब। हम कल उनका इंतज़ार करते रहे, उनमें से कोई हमारे साथ आके बैठा नहीं। उन्होंने कहा जी आज के दिन बैठेंगे, आज के दिन बैठ जाएंगे। हमने तो किसी चीज़ से इनकार नहीं किया,
یہ غلط قسم کی سیاست کھیلتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, ان کو نہیں کرنی چاہیے. کسی دن بھی ہم نے علاج سے نواز شریف سے اور سب سے بہتر علاج کرنے کی کوشش کی. وہ والی بات کل راجہ صاحب نے بالکل صحیح کہی تھی نا, آخر 40,000 اور بھی تو وہاں قیدی ہیں, ان کے لیے تو ہم اس طرح کا بندوبست نہیں کرتے, صرف اسی وجہ سے کہ بیکاز آف ہز پریویس ہسٹری کے ہم ان کے لیے بہتر بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینٹی کرپشن عدالت میں بغیر نقشے کے غیر قانونی طور پر گھر بنانے پر کھوکر برادران کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی. عدالت نے افضل کھوکر, سیف الملوک کھوکر اور شفیع کھوکر کی درخواست ضمانت منظور کر لی. عدالت نے استفسار کیا اس نوعیت کے کیسز میں اب تک کتنے لوگوں کو جرمانے یا نوٹس جاری کیے گئے. محکمہ اینٹی کرپشن کے حکام نے بتایا کہ سیف الملوک کھوکر, افضل کھوکر اور محمد شفیع کھوکر کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے 2018 میں مقدمہ درج کیا. اینٹی کرپشن عدالت میں بغیر نقشے کے غیر قانونی طور پر گھر بنانے پر کیس کی سماعت ہوئی. اور اب خبر ہے احتساب عدالت سے, جہاں پر نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں 7 ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں. بابر اوان اور راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کو پیر کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے. بابر اوان نے بریت کی درخواست ماں کے کہنے پر واپس لے لی. بولے آج خواتین کا عالمی دن ہے, ماں کا کہا کیسے ٹال دیتا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتساب عدالت نے نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں 7 ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں. بابر اوان اور راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کو پیر کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا اعلان کردہ یوتھ انٹرنشپ پروگرام 8 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود شروع نہ ہو سکا. صوبے میں تحریک انصاف کی سابقہ حکومت نے گزشتہ سال مئی کے اوائل میں گریجویٹ طلبہ و طالبات کے لیے 1 سال دورانیے کے انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. پشاور سے عبدالقیوم آفریدی. خیبر پختونخوا کے طلباء کے لیے حکومت کا اعلان کردہ یوتھ انٹرنشپ پروگرام فائلوں کی نظر. پی ٹی آئی کے سابقہ حکومت نے مئی 2018 میں انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا, جس کے ذریعے 5,000 تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں 25,000 ماہوار وظیفے کے ساتھ انٹرنشپ کے مواقع فراہم کرنا تھے. انٹرنشپ پروگرام کے تحت PRMU کی جانب سے آن لائن ویب پورٹل بھی قائم کیا گیا, جس کے ذریعے مئی 2018 سے مارچ 2019 تک 46,800 سے زائد طلباء نے رجسٹریشن کرائی, لیکن 8 ماہ گزرنے کے باوجود کسی کو انٹرنشپ نہ مل سکی. ذرائع کے مطابق گزشتہ بجٹ میں پروگرام کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے تھے, جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. متعلقہ حکام کی جانب سے PND کو کہا گیا ہے کہ ہر نئے پروجیکٹ میں انٹرنشپ کے مواقع پیدا کر کے میرٹ پر طلباء کو بھرتی کیا جائے. عبدالقیوم آفریدی, نیو نیوز, پشاور.